so hard. अयोध्या सरयू रिवर के बैंक के पास सिचुएटेड ये शहर भारत का एक प्राचीनतम शहर के रूप में जाना जाता है। हिंदू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अयोध्या भगवान श्री राम की भूमि है और इसीलिए आज करंट गवर्नमेंट अयोध्या को एक वैदिक सिटी के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से निर्माण करने में लगी हुई है। वैदिक सिटी के अंतर्गत सैकड़ों मेगा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिसमें कई सारे आज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जो अयोध्या में 2023 में आने वाले हैं, यानी कि इनॉग्रेट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अयोध्या की पहली बड़ी प्रोजेक्ट जो 2023 में इनॉग्रेट होने वाली है उसका नाम है अयोध्या रेलवे स्टेशन। अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या की राम मंदिर के तर्ज पर विकसित कर रही है, जहां रामायण काल की सभी झलकियां देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेशन 2 फेज में 2025-26 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जिसका टोटल एस्टिमेट को 600 करोड़ होने वाले। बट इस 600 करोड़ में से 250 करोड़ यानी कि फेज 1 का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और जनवरी 2023 में यह ओपन हो सकती है। ओपन होने के बाद तकरीबन 1 लाख पैसेंजर को हैंडल करेगी, साथ ही साथ इस एरिया में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ऐसे में देखना होगा अयोध्या के रेलवे स्टेशन जनवरी में इनॉग्रेट होती है या फिर नहीं होता। अयोध्या की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट जो 2023 में ओपन होने वाली है वो है अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के रूप में भी जानते हैं। एयरपोर्ट अयोध्या के सुल्तानपुर नाका के पास NH-27 और NH-330 के बगल में बनाया जा रहा है, जो बहुत ही शानदार और विश्व स्तरीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाली। बताया जाता है कि एयरपोर्ट 820 एकड़ एरिया में फैला होगा, जहां 2 रनवे और 1 टर्मिनल को बनाया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो फेज 1 के अंतर्गत 1 रनवे को बनाया जाएगा, जो ओवरऑल 55% का काम पूरी तरह से तैयार हो गया। मतलब अगर मैं टर्मिनल वर्क की बात करूँ तो 50% का काम रह रहा है, वहीं रनवे लगभग 70% पूरी तरह से कंप्लीटेड है और दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से ओपन होने वाली है, इनॉग्रेट होने वाली है, जो 300 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के 4th एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है सरयू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। अयोध्या की तस्वीर बदलने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगातार सरयू रिवर फ्रंट को अलग अलग पार्ट्स के रूप में विकसित कर, क्योंकि हम सभी को पता है रिवर फ्रंट कहीं ना कहीं हमारे सिटीज का सौंदर्यीकरण करने में काफी मदद करता है। इसलिए घाटों को बहुत ही शानदार तरीके से रेनोवेट कर रही रिवर फ्रंट के अलोंग रोड को बनाया गया, जो कि शानदार तरीके से बनकर तैयार हो गया है, 2023 में इनॉग्रेट हो सकती है। वहीं अगले साल 2023 में एक और बड़े प्रोजेक्ट जो कि रिवर फ्रंट का एक हिस्सा है, जिसे एक शानदार तरीके से एक इंटरनेशनल रिवर फ्रंट के रूप में तैयार करेगी, जिसका नाम है सरयू बैरेज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सरयू बैरेज 3000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जो कि तकरीबन 690 हेक्टेयर एरिया में फैला है। पूरा सेक्शन 1 किलोमीटर लंबा होगा, जो वर्ल्ड रोड ब्रिज से लेकर न्यू रेल ब्रिज तक बनाया जाना। इसके अंतर्गत 45 गेट होगी, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया जा रहा है, जहाँ पे कैफेटेरिया, टॉयलेट, प्लेग्राउंड और आने वाले समय में शॉपिंग मॉल, ट्रेड टावर, कॉमर्शियल बिल्डिंग इत्यादि को रिवर फ्रंट के अलोंग में बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अयोध्या की कायाकल्प होनी तय है। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है अयोध्या का श्री राम मंदिर। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखी गई फाउंडेशन स्टोन आज लगभग 50% का काम पूरा हो गया। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग टेंपल कॉरिडोर लगभग 3 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 12 शानदार एंट्री गेट होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाउंडेशन वर्क पूरी तरह से तैयार है और 2024 इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेशन भी किया जाना है। तो देखते हैं अयोध्या का राम मंदिर, जो कि बहुत सालों के बाद यह सपना सच होने वाला है, वो अपने कई समय से पहले तैयार होती है या फिर नहीं होती। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है राम जानकी मार्ग। 240 किलोमीटर के रूप में प्लान किया गया राम जानकी मार्ग उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल बॉर्डर जनकपुर तक बनाया जाएगा, जो मां जानकी और श्री राम बर्थ प्लेस को 4 लेन हाईवे के रूप में कनेक्ट करेगी। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग यह राम जानकी मार्ग 5 साल पहले ही प्लान किया गया था, जो फेज 1 का काम उसी वक्त शुरू भी हो गई थी, जो आज तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ऐसे में पता नहीं इसका आगे का फ्यूचर क्या है। गवर्नमेंट के साइड से अभी न्यूज़ आ रही है कि 2023 में इसकी रफ्तार तेज की जाएगी और जल्द से जल्द 2023 में ही बनाकर पूरा किया जाएगा। तो देखना होगा कि यह राम जानकी मार्ग, जो कि 240 किलोमीटर के रूप में प्लान किया गया है, वो 2023 में बनकर तैयार होती है या फिर नहीं होती है। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है राम वन गमन मार्ग। 210 किलोमीटर के रूप में प्लान किया गया मार्ग 4 लेन के रूप में अयोध्या को चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगी। अपडेट्स की बात करूँ तो 2023 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया गया है, जो कि तकरीबन 2550 करोड़ की लागत से इस पूरे एक्सप्रेसवे को, इस पूरे हाईवे को बनाया जाना है। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। 236 किलोमीटर के रूप में प्लान किया गया यह मार्ग 2 लेन के रूप में बनाया जाए, जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट के मखोड़ा धाम से शुरू होकर अयोध्या के अलग अलग प्लेसेस
प्लेसेस को कवर करेगी और फिर से वस्ती के मखोड़ा में जाके मिल जाएगी, जिसमें तकरीबन 84 महत्वपूर्ण मंदिर, धाम और तपोस्थली को कनेक्ट करेगी, जो कहीं ना कहीं टूरिस्ट को, खास करके टूरिज्म सेक्टर कहीं ना कहीं मजबूत होगा और ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी अच्छी होगी। अपडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया गया है, जिसे 6500 करोड़ की लागत से 2023-24 तक बनाकर पूरा किया जाना है। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है श्री राम स्टैचू। 2017 में योगी जी द्वारा अनाउंस किया गया स्टैचू नव अयोध्या का एक हिस्सा है। 24 नवंबर 2018 को स्टैचू की डिजाइन को फाइनल करके 2022 तक ओपन होने की बात कही गई थी, बट आज तक इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हो पाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नवंबर 2019 में 447 करोड़ अलॉट की गई थी, जिसके तहत अयोध्या के मीरपुर इलाके में 61 हेक्टेयर लैंड पर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाना था, जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करनी थी। बट कुछ दिक्कत होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम फेस करने की वजह से इसको मांझावरहट्टी विलेज शिफ्ट कर दिया गया। बट उसके बाद कोई खबर नहीं आई। अब देखना होगा कि यह कब बनकर तैयार होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है और यह भी नहीं पता है कि कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। जब भी कोई खबर आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है नव अयोध्या टाउनशिप प्रोजेक्ट। ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज टूरिस्ट प्लेस के रूप में डिजाइन किया गया वैदिक टाउनशिप 1500 एकड़ लैंड में बनाया जाएगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनिशियल फेज में 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है, जिसमें 30 बड़े बड़े शानदार होटल्स, 30 स्टेट्स भवन बिल्डिंग, 80 कंट्री डिप्लोमेटिक भवन विथ गार्डन, 50 से ज़्यादा कॉमर्शियल टावर और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा रेसिडेंशियल बिल्डिंग को यहाँ पे बनाया जाएगा, जो एक सोशियो इकोनॉमिक इको फ्रेंडली वैदिक सिटी होगा, जहाँ ना सिर्फ मंदिर और होटल्स होंगे बल्कि एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी मिलेगी, मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी, यानी कि वाटरवे भी होगी। ऐसे में इस पूरे नव अयोध्या को बहुत ही शानदार तरीके से एक न्यू जनरेशन सिटी के रूप में, वैदिक कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार कर रही है, जो आने वाले 2035 तक बनकर तैयार होने, बट फेज 1 2028 तक पूरे होने की उम्मीद। अयोध्या की अगली बड़ी प्रोजेक्ट हाई स्पीड स्पर लाइन, जिसे बुलेट ट्रेन स्पर लाइन भी कहा जाता है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड के रूप में प्रपोज किया गया यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 865 किलोमीटर लंबा रूट होगा, जिसमें 12 स्टेशन होगी। इस 12 स्टेशन में से सरायकाले खां, नोएडा एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कनौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी शामिल है। और इसी रूट के अलोंग में अयोध्या का एक स्पर लाइन को बनाया जाएगा, जो अयोध्या की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मदद करेगी, कनेक्टिविटी में शानदार मदद मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये आती है तो इस एरिया में इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ टूरिज्म में भी ग्रोथ होगा। ऐसे में फिलहाल इसकी अगर अपडेट्स की बात करूँ तो डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, जो आने वाले 2031 तक शुरू होनी है। तो बस इंतजार है इन सभी अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आने वाले अपकमिंग ईयर्स में अयोध्या में बनकर तैयार होने। फिलहाल आज की ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।